अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी किसी परिंदे को दाना डालते हुए ये सोचा है कि ये छोटा सा अमल अल्लाह के नज़दीक कितना बड़ा हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ही मामूली नज़र आने वाली अमाल को ईमान, रिज़्क और सुकून कल्ब से जोड़ा है? आज की इस वीडियो में हम रूमी के उन अक़वाल पर बात करेंगे जो इंसान को मोहब्बत, रहमदिली और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का सबक देते हैं। और ख़ास तौर पर इस बात को समझेंगे कि परिंदों को दाना डालना कैसे इंसान को अल्लाह की 3 अजीम नेमतों तक पहुंचा सकता है। मौलाना रूमी कहते हैं, जो दिल मखलूक के लिए नरम हो जाए, अल्लाह इसके दिल को अपने लिए चुन लेता है। यही वो बुनियादी नुक्ता है जहाँ से हमारी आज की बात शुरू होती है। परिंदे बोल नहीं सकते, सवाल नहीं करते, शिकायत नहीं करते, मगर इनकी भूख भी अल्लाह की अमानत है। जब इंसान बगैर किसी गर्ज के किसी भूखे परिंदे को दाना डालता है तो दरअसल वो अल्लाह की सिफत रहमत को अपने अंदर जगाता है। रूमी के नज़दीक ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि मखलूक के खुदा से मोहब्बत का नाम है। वो कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का ख्याल रखता है, अल्लाह इसके हालात का खुद ख्याल रखता है। परिंदों का दाना डालना बज़ाहिर एक सादा सा अमल है, मगर इसके पीछे जो नीयत और एहसास होता है वो इंसान के ईमान को मजबूत कर देता है। पहली नेमत जो अल्लाह अता फरमाता है वो है दिल का सुकून। रूमी कहते हैं कि जब तुम किसी कमज़ोर का बोझ हल्का करते हो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। आज के दौर में इंसान के पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं। जब वो किसी परिंदे को दाना डालता है और उसे खुशी से चोंच मारते देखता है तो इसके दिल में एक अजीब सी राहत उतरती है। ये वो सुकून है जो ना दौलत दे सकती है, न शोहरत, न ताकत। दूसरी नेमत है रिस्क में बरकत। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जो अल्लाह की राह में देता है वो दरअसल जमा कर रहा होता है, मगर उस खजाने में जो ख़त्म नहीं होता। परिंदों को दाना डालने वाला ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, वो बस देता है, और यही बिलूसी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे लोगों के रिस्क में बरकत आती है, इनके काम आसान होते हैं और वो वहाँ से पाते हैं जहाँ इन्हें गुमान भी नहीं होता। तीसरी नेमत है ईमान की मजबूती। रूमी कहते हैं, ईमान वो चिराग है जो तब तक जलता है जब तुम अंधेरों में भी भलाई करते हो। परिंदों को दाना डालना ईमान का एक खामोश इजहार है। ना कोई देखने वाला, ना कोई तारीफ करने वाला, बस आप, अल्लाह और एक भूखा परिंदा। यही वो अमल है जो ईमान को दिखावे से निकाल कर खुलूस तक ले जाता है। मौलाना रूमी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मखलूक के दिल से होकर गुजरता है। वो कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह की कुर्बत चाहते हो तो इसकी बनाई हुई जिंदगियों का एहतराम करना सीखो। एक परिंदा भी अल्लाह की निशानी है और इसका पेट भरना भी इबादत है। आज हम बड़ी बड़ी इबादत को अहम समझते हैं मगर छोटे अमाल को नज़रअंदाज कर देते हैं। रूमी हमें सिखाते हैं कि अल्लाह नियत देखता है, अमल का साइज नहीं। एक दाना अगर खुलूस से दिया जाए तो वो पहाड़ जितना वजन रखता है। परिंदों को दाना डालने का एक और रूहानी फ़ायदा ये भी है कि इंसान को शुक्रगुजार बनाता है। जब आप किसी भूखे परिंदे को देखते हैं तो आपको अपनी नेमतों का एहसास होता है, और रूमी कहते हैं कि शुक्र वो कुंजी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। ऐसे लोग जो रोज़ाना या बाकायदगी से परिंदों को दाना डालते हैं, इनके दिल में नरमी आ जाती है। वो गुस्से में कम आते हैं, लोगों को माफ़ करना सीखते हैं, और यही औसाफ अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ऐसे बंदों को आजमाइशों में भी तन्हा नहीं छोड़ता। रूमी के नज़दीक असल दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि उस दिल में है जो दूसरों के लिए धड़कता है। वो कहते हैं कि जो दिल किसी और की भूख महसूस कर ले वो कभी रूहानी तौर पर खाली नहीं रहता। अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, हमारी अपनी मुश्किलें भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं। परिंदों को दाना डालना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए जीना नहीं। आखिर में मौलाना रूमी का एक गहरा कौल, रहमत वो ज़बान है जिसे हर मखलूक समझती है। परिंदे आपकी ज़बान नहीं समझते मगर आपकी नियत और रहमदिली को ज़रूर महसूस करते हैं, और जब अल्लाह आपकी नियत देख लेता है तो वो आपको वो 3 नेमत अता करता है जिनका वादा है सुकून, बरकत और मजबूत ईमान।